चलिए अपने स्टार्ट करते हैं आज करंट जीके और स्टैटिक जीके। किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपको ये ध्यान रखना है। और कोई भी करंट होता है उसको हम जनरल जीके से कैसे जोड़ेंगे और स्टैटिक जीके से कैसे जोड़ेंगे, ये ध्यान रखना है। मूल मुद्दा अपनी क्लास का यही है कि करंट को हम स्टैटिक और जनरल जीके से कैसे जोड़ें। चलिए सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं वो एक दिवस की बात करेंगे। विभाजन विभीषिका दिवस। विभाजन विभीषिका दिवस ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें, आपके एग्जाम में आ भी चुका है। ये जो विभाजन विभीषिका दिवस है ये मनाया जाता है 14 अगस्त को। 14 अगस्त, आज 14 अगस्त है, इसी दिन ये विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है। 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इसकी घोषणा की थी। तो नया दिवस है ये दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे हुए थे और मोटे तौर पर आप कह सकते हो कि भारत और पाकिस्तान बने थे। मतलब भारत तो पहले भी था लेकिन भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना था। ठीक है, चलिए कॉफी क्लियर। चलिए अब आप देखिए, इसके नीचे लिख दीजिए, एक लाइन लिखो, लिखिए 14-15 अगस्त 1947 को हुई विभाजन त्रासदी की स्मृति में। विभाजन त्रासदी की स्मृति में। क्लियर, बस इतना सा ध्यान रखो और ज़्यादा। अब देखो ये नेशनल मूवमेंट का बन जाता है कि इस समय क्या हुआ था। तो माउंटबेटन योजना आई थी, उस माउंटबेटन योजना के तहत यह स्वीकार किया गया था कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनेगा और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होगा। ये सब आपको नेशनल मूवमेंट में करवाया हुआ है। बस आज का दिन था ये, इस कारण से मैंने आपको ये याद दिला दिया। और जो एग्ज़ाम देखोगे तो एग्ज़ाम में आया हुआ है। अब कुछ बातें हैं जो मैं आपको कल के लिए तैयार करूंगा। 15 अगस्त है कल, तो 15 अगस्त के संबंध में आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। एक तो देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो 15 अगस्त है स्वतंत्रता दिवस है, भारत का स्वतंत्रता दिवस है। क्लियर, नॉर्मल सभी जानते हैं, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं बताया जा रहा है। लेकिन आपको ये पता करना है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि 15 अगस्त 2025 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस है। आप अच्छे तरीके से जानते हो कि भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। ठीक है ना, 15 अगस्त 1947 को। अब भारत जो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। चलिए अब देखिए, यदि कोई आपसे ये कह दे कि भारत आज़ाद कब हुआ था तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपके एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन ये है कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा कब मिला था। हालांकि
हालांकि डोमिनियन स्टेट का मतलब जो होता है अधिराज्य होता है, अधिराज्य बोलते हैं उसको। ये ध्यान रखना मेरी बात। 15 अगस्त 1947 को ही भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिला था। ये तो इसमें एक यहाँ पे लिख दीजिए, ये आपके एसएससी के अंदर आया हुआ है, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिला। डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिला। क्लियर होगी बात सारी। तो ऐसे पूछ ले कि भारत आजाद कब हुआ, वो नॉर्मल बात है, लेकिन यदि ये कह दे कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा कब मिला तो फिर अलग अलग हो जाएंगे सारी चीजें। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अब जो हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं 15 अगस्त 2025 को, ये कौन सा स्वतंत्रता दिवस है? तो आप देख लीजिए, जब इसमें कोई है ना शर्माने वाली बात नहीं होती है। तो 15 अगस्त 2025, 15 अगस्त 1947 माइनस कर दीजिए। 15 में से 7 कितने हो गए? 8। और 11 में से 4 गए 7। तो कौन सा है बताइए? नहीं, मुझे तो ये बताइए कि कल कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? देखो ध्यान रखें, जब हमने इसको माइनस किया है, 15 अगस्त 2025 कल है और 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, तो माइनस किएंगे तो 78 आ गया इसका। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो स्वतंत्रता दिवस होगा ये 79वां स्वतंत्रता दिवस होगा। ये बातें ध्यान रखा करें, ठीक है? अब बीच बीच में कहीं 78 भी मिलेगा आपको। 78 का क्या लॉजिक है? 78 वर्ष पूर्ण हुए, ये ध्यान रखना हमेशा। छोटी सी है लेकिन ये ऐसी गलती करा देगी कि माथा भी पकड़ नहीं पाओगे। चलें, होगी बात सारी। अब आप देखिए, एक सवाल और है, वे देश जो भारत की तरह 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, वे देश जो भारत की तरह 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ये आपके एसएससी में आया हुआ है। उसके अंदर ऑप्शन था दक्षिण कोरिया। ठीक है आ गया दक्षिण कोरिया, लेकिन और भी कई देश है जो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। वो कौन कौन से हैं सभी के नाम बता देता हूं। एक है उत्तरी कोरिया, दूसरा है दक्षिणी कोरिया, ये आपके एसएससी में आया हुआ है, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। तीसरा है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, अफ्रीकन कंट्री है ये। और जो चौथा है वो है लिंकटेस्टिन, यूरोपियन कंट्री है ये। और पांचवा है बहरीन। ये 5 देश ऐसे हैं जो भारत की तरह 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ध्यान रखें ये।
चले, होगी बात सारी। आइए, एक बात और आता है, सवाल ये है कि वह कौन सा देश है जो 15 अगस्त को शोक दिवस के रूप में मनाता है। खूब आता है ये क्वेश्चन, वह कौन सा दिवस है चले, चलिए, इसका आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश। चले, आइए, आप मुझे एक बात बताइए, तिरंगा लहराया कब जाता है? हमारे दो दिवस है, एक है 26 जनवरी, एक है 15 अगस्त। ठीक है ना, मेरी बात को समझने का प्रयास करना, ठीक है ना। 26 जनवरी को जो राष्ट्रपति है वो तिरंगा फहराते हैं, ठीक है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। ध्वजारोहण, ध्वज प्लस आरोहण। आरोहण का क्या मतलब होता है? आरोहण, आरोहण का मतलब होता है ऊपर जाना। जैसे डालियां होती है, पेड़ की जो शाखाएं होती है वो आरोहण करती है, जैसे ऐसे ऐसे करके आरोहण बोलते हैं ना, उसको ऊपर चढ़ गई। तो 15 अगस्त को जो होता है, आप कभी देखना, झंडा ऐसे नीचे से ऊपर जाएगा, समझना बात को। जबकि 26 जनवरी को जो झंडा होता है वो ऊपर ही लगा होता है, बस उसको फहराया जाता है। ये अंतर होता है। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे, तो हमने क्या किया था, दूसरे का झंडा उतारकर हमारा झंडा लगाया था, और 26 जनवरी को हमारा झंडा पहले से लगा हुआ था, लगाने की जरूरत नहीं थी। ये थोड़े से अंतर है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसमें एक लाइन लिखिए, 15 अगस्त 15 अगस्त को 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। ध्वजारोहण करते हैं, ध्वजारोहण कहते हैं। आइए, इसको बोलते हैं फ्लैग होस्टिंग। ध्वजारोहण करते हैं।
क्लियर। तो इसमें क्या होता है, झंडा जो हमारा पिलर होता है, स्तंभ होता है, उसमें नीचे से ऊपर जाता है। तो इसमें लिख दीजिए, इसमें राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग स्तंभ पर नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। चलें, होगी बात सारी। यहां पर एक नोट डाल के लिखिए, दोनों में अंतर पता होना चाहिए आपको। 26 जनवरी को 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है। फहराया जाता है। चलें, अब इसको क्या बोलते हैं, फ्लैग अनफ्यूरिंग, फ्लैग अनफ्यूरिंग। फ्लैग अनफ्यूरिंग ये क्या हुआ, इसमें जो हमारा जो नेशनल फ्लैग होगा वो ऊपर पहले से ही बंधा होगा स्तंभ पर, बस उसको हमने खोलना है और फूलों की वर्षा के साथ वो पूरा खुल जाएगा। ये अंतर आपको पता होना चाहिए। इसमें लिख दीजिए, इसके नीचे लिखना, इसमें राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ के ऊपर ही लगा होता है, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ के ऊपर ही लगा होता है। स्तंभ के ऊपर ही लगा होता है। क्लियर होगी बात सारी। तो ध्वजारोहण और ध्वजा को फहराने, या आप कह सकते हो कि फ्लैग होस्टिंग और फ्लैग अनफ्यूरिंग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री और 26 जनवरी को राष्ट्रपति, ये हल्की हल्की बातें हैं, आपको क्लियर होनी चाहिए। आइए, एक क्वेश्चन और आता है, इसको आप वैल्यू एडेड के तौर पर कह सकते हो। लिखिए, नियति के साथ वादा। इंग्लिश में आप कह सकते हो प्रॉमिस विद डेस्टिनी। ये आपके आरआरबी में आया हुआ है, रेलवे में आया हुआ है। आप सभी रेलवे की तैयारी करते हो, ध्यान रखें। कल हमारे संस्थान से एक रेलवे में सिलेक्शन हुआ है, तो कोशिश करें कि उसने जो मैसेज भेजा है उसको एक बार पढ़ो और अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करो। अपनी कामयाबी का राज उसने क्या बताया है, टेस्ट पेपर को बताया है, और कितने टेस्ट पेपर आप देने आते हो ये आप खुद देख लो। कल को दोष मत देना किसी बात का, भाई आप कह दो कि बताया नहीं, इसलिए आपको कह रहा हूँ पेपर दिया करें, पेपर का बड़ा महत्व होता है। तो ये रेलवे में आया हुआ नीति के साथ वादा, ये क्या था, ये भाषण है जिसे जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को दिया था, ठीक है ना।
इसमें लिख दीजिए, यह है जवाहरलाल नेहरू का प्रसिद्ध भाषण है, जिसे उन्होंने 15 अगस्त 1947 को दिया था, जिसे उन्होंने 15 अगस्त 1947 को दिया था। 15 अगस्त 1947 को दिया था। ये ध्यान रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है ये। चलें, अब देखिए एक और है इसके अंदर। अब ध्वजारोहण करते हैं तो 15 अगस्त पर सर्वाधिक बार ध्वजारोहण करने वाले प्रधानमंत्री, ये है जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? दूसरे नंबर पर है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। और तीसरे नंबर पर है नरेंद्र मोदी। इससे पहले यहां पर मनमोहन सिंह थे, लेकिन पिछले साल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब जब कल प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करेंगे तो वहां पर बहुत सारी बातें आएगी। ठीक है, तो यहां पर आपको ब्रैकेट में लिखना है कौन सी बार, 11वीं बार कर रहे हैं, 12वीं बार कर रहे हैं, 13वीं बार कर रहे हैं, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं, जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार किया था और इंदिरा गांधी ने 16 बार किया था। क्लियर होगी बात सारी? आइए, चलो आइए, यहां पर आपको एक बात ध्यान रखने हैं कि चंद्रशेखर, ठीक है ना, जिनको युवा तुर्क के नाम से भी जानते हैं, ये एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा नहीं फहराया था। ये भी बहुत बार आया हुआ है। कारण उनका यही था कि उनके कार्यकाल में 15 अगस्त आई नहीं थी, छोटा कार्यकाल था। तो इसमें लिख दीजिए स्टार डाल के, चंद्रशेखर, ब्रैकेट में लिखो युवा तुर्क, युवा तुर्क, युवा तुर्क एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं, एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा नहीं फहराया। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा नहीं फहराया। होगी बात सारी? तो अब देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, देश को संबोधित करेंगे लाल किले की प्राचीर से। लाल किले के बारे में आप जानते ही हो, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली में होगा ये। क्लियर? एक लाल किला आगरा में भी है, उसका निर्माण अकबर ने करवाया था। तो जो शाहजहां ने जिसका निर्माण करवाया था, उस लाल किले पर संबोधित करेंगे। अब जो वो संबोधित करेंगे, अब मैं आपको काम बता रहा हूं। यदि पढ़ने के इच्छुक हो और चाहते हो कि आने वाले समय में हम बहुत अच्छी पोस्ट प्राप्त करें, जीवन में सफल बने, तो तरीका बता दूंगा, आगे आपकी मर्जी है। हालांकि मेरी तो जो ड्यूटी है कि उन्हें आपको बताना पड़ेगा, वो तो बताना ही पड़ेगा खैर। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जब वो भाषण दें तो उसके नीचे कुछ पट्टियों पर लिखा हुआ आएगा, ठीक है?
जो लिखा हुआ आएगा मान के चलना वही आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा लाइनें नहीं आएगी नीचे, बार बार इसी एक एक लाइन को बार बार, और जिस लाइन को वो बार 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 करे वो इंपॉर्टेंट होगा। जैसे मुझे आज भी याद है कि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से ये घोषणा की गई थी कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा। ये आपके एग्जाम में आया था। वो जो भी बात कह दे वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात सारी? तो ये आपका काम है। देखते हैं आप कल इसको किस रूप में लेते हो। कोई लाइव ना देख पाए कोई ज़रूरी नहीं है, वो बाद में रिकॉर्डेड होता है उसके अंदर, वो भी देख सकता है। कोई कहते सर मैं उस समय उठा ही नहीं था, तो है ना, बाद में जब उठे तब देख ले। एक बार देखना, और यदि आप चाहते हो कि जीवन में हम कुछ करें और हमें लोग जानें तो तरीका मैंने बता दिया जी आपको। आगे आपको मिलने को तो ये मैगजीन में भी मिल जाएगा, कोई आपको पीडीएफ में भी दे देगा, सब दे देगा, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि वही सही है तो आप करते जाइए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया है और ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ये एक सार है, मैंने आपको बता दिया। 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ। अब ये नेशनल मूवमेंट से संबंधित है, वो सब बताया हुआ है। कौन सी योजना थी, कब घोषणा की गई थी, इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, वो सब आपको पता है। ना पता है तो पता करें इसका। अब जो 25 में मनाया जा रहा है वो कौन सा है और कितने वर्ष पूरे किए हैं, ये महत्वपूर्ण है। समझ में आई बात सर? ये बात महत्वपूर्ण होती है। जो ध्वजारोहण होता है वो क्या होता है, तो झंडे को नीचे से ऊपर की तरफ लाया जाता है, और 26 जनवरी को ऊपरी होता है, लहराया जाता है। 26 जनवरी का संबंध राष्ट्रपति से है, यहाँ का संबंध प्रधानमंत्री से है। तो 26 जनवरी को जो भाषण देंगे, देश को संबोधित करेंगे, वो कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति। और जो 15 अगस्त को भारत को जो संबोधित करेंगे वो कौन करेंगे? भारत के प्रधानमंत्री। क्लियर? 5 देश और भी हैं जो कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मैंने बता दिया कि एसएससी में कैसे क्वेश्चन आया हुआ है। दक्षिण कोरिया वाला क्वेश्चन आया, हो सकता है आपके इस बार दक्षिण कोरिया ना दे, लिंक टेस्ट इन दे दे। एक स्टैटिक पोर्शन होता है कि वह कौन सा देश है जो 15 अगस्त को शोक दिवस के रूप में मनाता है? बांग्लादेश है। क्लियर? तो सारी बातें होगी। प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा तिरंगा किसने फहराया, वो सब हो गया। एक बात और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, और मैंने बताई भी है, इसलिए मैं यहाँ आपको सिर्फ याद दिलाऊंगा। और मैंने बकायदा वो क्वेश्चन आए हुए लेकर आया था, और मैंने कहा था इसका आंसर बदल गया, वीडियो भी डाला हुआ है। देखिए, बांग्लादेश है, इसका स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? बांग्लादेश का, ठीक है ना? ये आपको पता करना है। कुछ चीजें हैं जो चेंजेस हुई है, ठीक है ना? 2 क्वेश्चन है जो बदल जाएंगे, उनके आंसर बदल गए हैं। वो मैंने आपको लेक्चर प्रोवाइड करवाया था। ऐसे कितने बच्चे हैं जो उस लेक्चर को याद कर सकते हैं? मैं आंसर नहीं पूछूंगा, याद कर सकते हैं। मैंने बताया था इसका आंसर बदल गया। और ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसकी जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से ही दे दूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस पर मनन करें। अभी जो अंतरिम सरकार है मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में, उसने कुछ परिवर्तन किए हैं। बांग्लादेश की मुद्रा में भी परिवर्तन किया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन की है उन्होंने। जैसे शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपिता थे, वो दर्जा उनसे वापस ले लिया, वो उनसे दर्जा वापस ले लिया। ये मैंने आपको बताया हुआ है। खैर, मैंने आपको थोड़ा सा सतर्क किया है। ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम के अंदर, क्योंकि पहले भी आ चुका है। जिसका आंसर बदल गया वो तो जरूर आएगा, करवाया था ना। हाँ, ये जानबूझकर आपको नहीं बता रहा हूँ, बस ये बात आई इसलिए। तो 15 अगस्त पर कल जो भाषण हो उस पर आपको गौर करना है। क्लियर?